Good afternoon, good evening, Dr. Suresh, going to the second session of diabetes. कल जो मैंने आपको बताया था, पहले उसकी समरी आपको फिर बता दूं कि डायबिटीज का मतलब क्या है। शुगर का किसी वजह से बढ़ जाना और उसका मेजर कारण जो है वो है शुगर का जल नहीं पाना। और जल नहीं पाने के दो कारण हैं। एक कारण इंसुलिन की किसी वजह से कमी हो जाना जो पेनक्रियास में बनती है, और दूसरा कारण है कि इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो पाना अच्छी तरह, उसको रेजिस्टेंस हो जानी सेल्स के अंदर, वो दूसरा कारण है। पर इन दोनों कारणों का असली कारण अल्टीमेटली खाना है। और खाना इसलिए है कि हम खाना खाने के बाद पकाने के बजाय पहले ही पका के खाते हैं। अर्थात अगर पका के खाएंगे तो पूरे शरीर को खाना पकाना नहीं पड़ेगा, शरीर निठल्ला हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी और ढीठ हो जाएगा। उस ढीठपन को बोलते हैं कि रेजिस्टेंस हो गई, और इंसुलिन होते हुए भी काम नहीं कर पा रही तो ज़्यादा बनेगी तो एक दिन आएगा वो बननी कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी इसका मतलब वो दौड़ लगाने वाला घोड़ा थक गया, तो हम क्या करते हैं, उसको गोली दे देते हैं। गोली का मतलब उसको चाबुक से मारते हैं कि बच्चे और पैदा कर। अब एक थके हुए घोड़े को चाबुक मारोगे तो रेस का लंबा घोड़ा तो बनने से रहा, उसने गिरना था 100 किलोमीटर के बाद, वो 50 पे ही गिर जाएगा। और आपने और मैंने मरना था 100 साल के बाद, हम 50 में ही मर जाएंगे। कहानी वही है, चाहे शरीर के अंदर चाहे शरीर के बाहर। जैसे वो पता नहीं कौन सा एक्टर है, उसने बोला था बच्चे की जान लोगे क्या, और वो हम रोज करते हैं। और हमारे शरीर के अंग तो हमारे ही बच्चे हैं और उनके बगैर हम ठीक नहीं रह सकते। आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि अगर शुगर की बीमारी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, आखिरी बात एक ही है कि दवाई खाने से पहले शरीर का जो कारण था उसको दुरुस्त करना, और वो कारण था कि हम पका पकाया यानी कि प्रोसेस्ड फूड खाते थे। तो उस प्रोसेस्ड फूड के बजाय हमें फूड अपने आप प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि कच्चा खाना पड़ेगा, अनप्रोसेस्ड फूड खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर नहीं खाओगे तो लोग आपको एक गोली देंगे, फिर एक गोली से 2 गोली करेंगे, फिर 2 से 3 करेंगे, फिर 2 गोलियां देंगे, फिर 3 गोलियां कर देंगे। अब गोलियों की कहानी सुनाओ। मेजर 3 ही किस्म की गोलियां। एक तो वो जो पेनक्रियास को निचोड़ती हैं या धक्का मारती हैं या कोड़े मारती हैं कि तू और पैदा कर, तो कितने दिन पैदा करेगा, 6 महीने में आपकी गोली डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, या दूसरी डालनी पड़ेगी। पहले तो कोड़ा मार रहे थे चमड़े वाला, थोड़ा नाजुक था, अब बिजली के करंट वाला कोड़ा मारना शुरू कर दिए। ये बहुत बढ़िया दवाई आई है, और ये दवाइयाँ 3 ही किस्म की हैं। एक तो जो पेनक्रियास को फोर्स करती है कि तुम और इंसुलिन बनाओ, तो वो तो हो गई, वो तो मौत ही मौत है, जल्दी मारने की बात है कि अगर बच्चा रो रहा है तो झांपड़ मार के चुप करा दो। ऐसा तो होने से रहा कि वो ठीक हो जाएगा। रो वो इसलिए रहा था कि उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था, वो तो हमने पता ही नहीं किया, लेकिन कल ही मैंने आपको बता दिया था वो कांटा क्या चीज है। वो कांटा था प्रोसेस्ड फूड, पका हुआ खाना जो शरीर ने पकाना था। दूसरी किस्म की दवाई है, वो क्या करती है कि स्टमक से इंटेस्टाइन में जो खाना जाता है वो कम से कम 1.5 घंटे स्टमक में रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे स्टमक में रहता है। स्टमक के एंड में एक स्फिंक्टर होता है, एक गेट होता है जो खुलता ही नहीं जब तक खाना पक ना जाए। तो उसको पकने के लिए 1.5 से 3.5 घंटे स्टमक में चाहिए। पर हम जब पका पकाया खाएंगे तो स्टमक धक्के मार रहा है, उसको पकाने की कोशिश कर रहा है, पर देख रहा है ये तो सब साले पके पकाए आए। अगर ये पके पकाए आए तो वो सर पकाएगा, वो आगे धकेल देगा जल्दी। वो खाना 15 मिनट से लेकर घंटे में ही आपकी आंतड़ी में चला जाएगा। पर खाना वैसे नहीं जाएगा, पका तो है मगर एसिड वैसे का वैसे ही आगे जाएगा। तो
तो वो जलन करेगा, गैस करेगा, डकार बड़े आते हैं जी, पाद बड़े आते हैं जी, पेट भारी हो जाता है, फूल जाता है। आजकल मेरा भी फूल रहा, मैंने भी 2-3 दिन पराठे खा लिए थे, हालांकि मैं खाता नहीं। 18 साल हो गए, कच्ची सब्जी, फल, अंकुरित चीजें, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और भांत भांत के बीज ही खाता हूँ। पर अब पिछले महीने से मैं खराब हो गया थोड़ा थोड़ा। उस थोड़े में मेरी ये देखो तोंद निकलनी शुरू हुई, ऊपर की फूल जाती है, ऐसे फूलती है जैसे दारू की बोतल पी रखी है। मैं नहीं चाहता कि आपको ये तकलीफ हो। पिछले 18 साल मैंने डकार नहीं मारा, पाद नहीं मारा, मुझसे बदबू नहीं आई। अब पिछले महीने से सब कुछ हो रहा है। पर मेरी बात और है, मेरे पास बचे 5 साल, आपके पास कई साल और हैं। और आप जो करोगे वही बच्चे सीखेंगे, वही पड़ोसी सीखेंगे, तो दुनिया बदल जाएगी एक दिन। पर करेंगे आप ही, मैं नहीं कर सकता आपके लिए, समझा सकता हूं। दूसरी गोली ऐसी निकाली साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने, उसकी ऐसी तैसी कर दी। वो क्या करती है, स्टमक के स्फिंक्टर को बंद रखती है ताकि स्टमक से खाना आगे न जा सके। भाई महामूर्खों, अगर तुमने स्टमक का खाना ही स्लो आगे भेजना था तो गोली खरीद के खाने की क्या जरूरत है? 70 रुपए की गोली या 100 रुपए की गोली, कोई जरूरत नहीं। कच्चा खाते तो वैसा ही होता जिसके लिए आप गोली खा रहे हैं। फिर एंटासिड खा रहे, फिर डकार के लिए गोली खा रहे, फिर जो भी मिलता वो आप खाते, होम्योपैथी भी, आयुर्वेदिक भी। और खासियत हम में ये हो चुकी है, स्पेशली हिंदुस्तान में, कि पहले वाली गोली लिखी हुई किसी डॉक्टर की, दूसरा डॉक्टर बदलता नहीं। वो कहता वो तो तू खाती रहे, ये ले, ये और बढ़िया साथ में। तो हमें इतनी बदतमीजी तो नहीं बोलूंगा, इतनी बेअक्ली हो चुकी है कि हम, जब तुम इलाज ही अपना करना चाह रहे हो तो वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है। पर ठीक लगता है भी मूर्खता में बड़ा बुरा। अंग्रेजी में मैंने एक कहावत लिखी थी बड़े साल पहले, जो आज बताने जा रहा हूं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, हाउएवर ignorance of one's own ignorance is a disaster। यही हमारा हाल है, यही पॉलिटिशियंस का हाल है, और यही उन एक्टर्स का हाल है जो तंबाकू खाने को आपको बोलते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को समझदारी से सुधारने की कोशिश करो। ज्ञान होगा तो कोशिश करोगे, नहीं तो नहीं। और उसी में बीच में मैं आ गया इसी चक्कर में। जो तीसरी दवाई है, वो दवाई क्या करती है कि किडनी 180 मिलीग्राम % तक अगर शुगर हो ब्लड में तो बाहर नहीं फेंकती, पर इससे ऊपर हो जाए तो शरीर बर्दाश्त नहीं करता और किडनी से रिक्वेस्ट करता कि अब तुम इसको बाहर फेंकना शुरू कर दो, कि डॉक्टर साहब पेशाब में बड़ी शुगर आती है। तो मैं कह रहा था, तीसरी है जो गोली खाओगे तो पेशाब में 180 से नीचे वाली शुगर भी जाना शुरू हो जाएगी। शुगर पेशाब में जाना बढ़ जाएगी। शुगर पेशाब में जाना बढ़ेगी तो किडनी के लिए और यूरिनरी सिस्टम के लिए, वो तो वैसे ही डायबिटीज हो गई। मेरी शुगर है ही 120 और मैं वो गोली खाना शुरू कर दूं तो शुगर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी किडनी के लिए तो वो शुगर की बीमारी बन गई, तो वो किडनी खराब होना पहले ही शुरू हो जाएगी। किडनी का सत्यानाश हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। और हमने गोली बना दी और इतनी एडवर्टाइजमेंट की कि डॉक्टरों का भी मन पिघल गया। उनके ज्ञान तो था नहीं, या ज्ञान ढूंढने की शक्ति थी नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं, मुझे भी नहीं पढ़ाई, पढ़नी पड़ती है। पढ़ाई नहीं तो हमने सीखा ये, अच्छा शुगर बाहर निकलेगी तो शरीर में कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी जेब रोज कटेगी तो आप अमीर थोड़ी होते जाएंगे, तकलीफ ही तकलीफ होगी। और उसको करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका था। वो बड़ी क्यों थी शुगर? खाना खाने से। खाना भी कौन सा? जो पका पकाया था। तो हमने अल्टीमेटली इन तीनों दवाइयों का निचोड़ पहले ही निकाल लिया। अगर हम अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी नहीं जीवन भर, पर अगर बढ़ी हुई है तो भी अनप्रोसेस्ड खाएंगे तो पेनक्रियास को रेस्ट मिलेगी, मसल्स को, सेल्स को रेस्ट मिलेगी और वो सारे खुश हो जाएंगे। खुश क्यों होंगे? कि जब कच्चा खाओगे तो चबाना ही पड़ेगा। आप 1 चम्मच भी कच्चे खाने का बिना चबाए नहीं निगल सकते, लेकिन रसगुल्ला 1 मिनटों में निगल सकते हो। पराठा आलू का सॉस लगा के 2 मिनट में अंदर।
कहते हैं बीवी को, कहते हैं कि बहन जी तू, बीवी को कहते हैं बहन जी कि बहन जी तुम ना मेरे पराठे को रोल करके दे दो, कार में खा लूंगा, बड़ा काम है। इतने हम बेवकूफ हो चुके हैं कि बड़ा काम है। काम किस लिए? रोटी के लिए। और रोटी हम बैठ के नहीं खा सकते, तू रोल करके दे दे मुझे, और बीवी को बहन जी बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने मूर्ख हो चुके हैं कि बदलने की हम कोशिश नहीं करते। किसी को मैं कहता हूं कच्चा खाना खाना, कच्चा कैसे खा सकते? वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई खून हो गया, गोली चल गई। तुम कार चला सकते हो, दारू पी के कार चला सकते हो, तुम लोगों के साथ लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, और कच्चा खाना नहीं खा सकते। खा के देखो तो सही, नींबू निचोड़ लो, थोड़ा सा चाट मसाला डालो, इतना मजा आएगा जीवन का कि सुखी हो जाओगे। और ये गारंटी मैं आपको आज इसलिए देने जा रहा हूँ, एक गारंटी, वो ये है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी डायरेक्टली नहीं मारता अनलेस ब्रेन की नसी फट जाए, अनलेस हाइपरग्लाइसेमिक कोमा हो जाए, डायबिटिक कोमा बोलते हैं उसको, वो हो जाए तो नहीं मारता। लेकिन डायबिटीज और हाइपरटेंशन आदमी को अपाहिज किए बगैर नहीं छोड़ता, कोई भी आदमी को, एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने। एक दो ही छोड़े, वो थे जिनको डायबिटीज थी या हाइपरटेंशन थी, पर मारे गए एक्सीडेंट में, वो तो बच गए। अदरवाइज उनको बिस्तर से चिपका कर ही छोड़ता है। और जब बिस्तर से चिपकते हैं तो बेड सोर्स बन जाते हैं, जब बिस्तर से चिपकते हैं तो मोटापा बढ़ता जाता है, जब बिस्तर से चिपकते हैं तो डिप्रेशन आ जाती है, जब बिस्तर से चिपकते हैं तो वो बच्चे जो तुम्हें बेहद प्यार करते थे 6 महीने बाद बोलते हैं हे भगवान पिताजी को उठा लो। ये बड़े दुखी हैं। ये नहीं कहते हम बड़े दुखी हैं, ये बड़े दुखी हैं क्योंकि टट्टी भी बिस्तर में, पेशाब भी बिस्तर में, और माँ के पेशाब को नाली तो तुम डालने से रहे, क्योंकि शर्म की बात है, माँ तो नंगी नहीं होगी तुम्हारे सामने। इसलिए पहले से ही ध्यान रखो, कोई नहीं बदलता घर में तो कोई बात नहीं, तुम बदलो। जब तुम फिट और सुखी हो जाओगे तो घर का एक एक बंदा, एक एक इंसान तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देगा। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल है कि फैक्ट्री से लोग आते थे, एक आदमी बदलता था फैक्ट्री में जाके, जब कच्ची सब्जी और फल खाता था तो फैक्ट्री वर्कर्स हंसते थे उस पर, और 6 महीने बाद पता चला फैक्ट्री का एक एक बंदा, एक एक इंसान कच्ची सब्जी और फल खाता है। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे।